हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं राइट हैंड थंब रूल के बारे में। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने जो स्ट्रेट कंडक्टर था, ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया था। तो हमें पता है कि विद द हेल्प ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स हम इसका मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट क्योंकि बच्चों आपका मैग्नेटिक फील्ड आप सर्कुलर है, इस तरह से सर्कुलर है, तो सर्कल में आपकी दो ही डायरेक्शन हो सकती हैं, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी आपकी या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से ये जो डायरेक्शन है इसका पता करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल की हेल्प लेते हैं, जिसके बाद आप इस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड की, यानी एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसको सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसकी डायरेक्शन का पता हम लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। इट इज़ अ कन्वीनियंट वे टू फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी ये एक सबसे इजी रास्ता है जिसकी हेल्प से हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है उसकी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या अज्यूम करना है, हमें यहाँ पे अज्यूम करना है कि आपने जो ये कंडक्टर है इसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, अपने राइट हैंड में इसको पकड़ना है इन योर राइट हैंड एंड सच दैट द थंब पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी मान लिया आपने राइट हैंड में इसको लिया, ये आपका थंब है, अंगूठा है, और इस तरह से ये आपने फिंगर्स को रैप कर रखा है यहाँ पे, ये हमारा कंडक्टर है। तो आपको अपना अंगूठा उस डायरेक्शन में रखना है, थंब को उस डायरेक्शन में रखना है जिस तरफ करंट आपका फ्लो कर रहा है। यानी करंट अगर आपका ऊपर की तरफ है, आपने राइट हैंड में इसको पकड़ा, जैसे हमारा थम्स अप का साइन होता है बच्चों, थम्स अप का साइन जो होता है उसी तरह से हमें इसको करना है कि हमने राइट हैंड में इसको पकड़ा और अंगूठा हमारा अगर करंट ऊपर है तो ऊपर की तरफ रखना है, और इस तरह से इसको रैप पकड़ लेना है। अगर ये करंट नीचे की तरफ है तो आपको अंगूठा नीचे की तरफ रखना है बच्चों, और फिर इस तरह से इसको रैप करना है। तो ऐसे हमें इसको करना है। तो अंगूठे को, थंब को करंट की डायरेक्शन में ही रखना है। देन योर फिंगर विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद बच्चों जैसे हमने अपनी फिंगर को, इस कंडक्टर को पकड़ने के लिए अपनी फिंगर को जो मोड़ रखा है, रैप कर रखा है, तो जो रैपिंग की डायरेक्शन है वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे करंट अगर आपका ऊपर की तरफ है, आप इस कंडक्टर को पकड़ते हैं तो अंगूठा हमारा ऊपर आ जाएगा और हम इस तरह से इसको पकड़ लेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर। तो फिंगर की जो रैपिंग की डायरेक्शन होगी बच्चों वो ये होगी, इस तरह से फील्ड रैपिंग की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन आपकी ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी। और बच्चों अगर करंट आपका नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है ऐसे, तो जब आप इसको पकड़ेंगे तो फिंगर आपको उल्टी रैप करनी पड़ेगी, और जो ये रैपिंग की डायरेक्शन है वो आपकी क्लॉकवाइज आ जाएगी। तो इस तरह से हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।